लद्दाख के लोग पिछले कुछ वर्षों से सोनम वांगचुक के नेतृत्व में मांग कर रहे हैं कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और साथ ही लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि लद्दाख को विशेष संवैधानिक अधिकार मिल सके। संविधान की 6ठी अनुसूची एक विशेष प्रावधान है जिसे पूर्वोत्तर भारत के जनजातीय क्षेत्रों की पहचान, जमीन और संसाधनों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम अभी तक संविधान की 6ठी अनुसूची में सम्मिलित हैं। इसमें यह व्यवस्था होती है कि इन राज्यों में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होती हैं जिनके पास अपनी भूमि, जंगल, प्राकृतिक संसाधनों और स्थानीय कानूनों पर नियंत्रण होता है। बाहरी लोग वहां आसानी से जमीन नहीं खरीद सकते हैं और शिक्षा, संस्कृति, रोजगार एवं विकास से जुड़े फैसले ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स ही लेती है। किसी राज्य को संविधान की 6ठी अनुसूची में सम्मिलित करने का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि वहां के मूल निवासियों की संस्कृति, भाषा और जीवन शैली सुरक्षित रहे और उनके संसाधनों का दोहन बाहरी लोग न कर सकें। इन मांगों के कारण सोनम वांगचुक कई बार भूख हड़ताल कर चुके हैं ताकि केंद्र सरकार लद्दाख के लोगों की इन मांगों को सुने। जून 2023 में उन्होंने लद्दाख की संवेदनशील पर्वतीय पारिस्थितिकी और वहां के मूल निवासियों की सुरक्षा के लिए 9 दिनों का उपवास रखा था। मार्च 2024 में उन्होंने लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने और संविधान की 6ठी अनुसूची में सम्मिलित करने के लिए 21 दिनों की भूख हड़ताल यानी हंगर स्ट्राइक की थी। अपनी इन्हीं 2 मांगों को लेकर वो अभी हाल ही में 10 सितंबर से 35 दिनों के लिए लेह के शहीद पार्क में शांतिपूर्ण भूख हड़ताल पर बैठे थे, किंतु 24 सितंबर को यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन तब हिंसक हो गया जब सोनम वांगचुक के साथ भूख हड़ताल पर बैठे 2 बुजुर्गों का स्वास्थ्य बिगड़ गया। वे बेहोश हो गए जिसके कारण उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। इससे प्रदर्शनकारी क्रोधित हो गए और शांतिपूर्ण चल रहा प्रदर्शन हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हुईं। प्रदर्शनकारियों ने कुछ पुलिस वाहन और बीजेपी कार्यालय को आग लगा दी। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प में 4 लोग मारे गए और कई घायल हुए। हिंसा होने के बाद सोनम वांगचुक ने 15 दिनों से चली अपनी हंगर स्ट्राइक को समाप्त कर लिया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। इसके बाद पुलिस ने सोनम वांगचुक के ऊपर यह आरोप लगाया कि उन्होंने प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दिए। पुलिस के अनुसार सोनम वांगचुक ने कई बार अपने भाषणों में अरब स्प्रिंग और नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे उदाहरण दिए जिसके कारण हिंसा भड़की। 26 सितंबर को पुलिस ने उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA के अंतर्गत अरेस्ट कर लिया और साथ ही सरकार ने उनके NGO हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स और स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख पर विदेशी फंडिंग के नियमों का उल्लंघन करने और वित्तीय अनियमितताओं का भी आरोप लगा दिया। सोनम वांगचुक के जीवन में विषम परिस्थितियों का आना कोई नई बात नहीं है, बल्कि यूं कहें कि उनकी जिंदगी और विषम परिस्थितियों का चोली दामन का साथ बचपन से रहा है। जब वे केवल 12 वर्ष के थे तो उन्हें अकेले श्रीनगर से दिल्ली आना पड़ा। आइए जानते हैं कि कौन है सोनम वांगचुक और क्यों वे इतने प्रसिद्ध हैं कि बॉलीवुड मूवी 3 इडियट्स में आमिर खान द्वारा प्ले किया गया कैरेक्टर फुनसुक वांगडू इंस्पायर्ड था। सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1966 को लद्दाख के लेह जिले के उल्लेटोकपो गांव में हुआ था। उनका गांव बहुत रिमोट एरिया में था जहां स्कूल नहीं था, जिसके कारण वे लगभग 9 वर्ष की आयु तक औपचारिक शिक्षा नहीं ले पाए। उनकी मां ने उन्हें स्थानीय भाषा सिखाई और प्रकृति से सीखने के लिए प्रेरित किया। सोनम वांगचुक के बचपन में खेत खलिहान, जीव जंतु, नदी, पहाड़ आदि यही स्कूल थे। उनके पिता सोनम वेंग्याल लद्दाख कश्मीर की राजनीति में सक्रिय थे, जो बाद में जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री भी बने। राजनैतिक कार्यों के कारणों से उनके पिता पूरे परिवार के साथ श्रीनगर में शिफ्ट हो गए। अब सोनम वांगचुक की पढ़ाई श्रीनगर के स्कूलों में होती है, किंतु उस समय तक सोनम वांगचुक को केवल लद्दाख की स्थानीय भाषा ही आती थी। श्रीनगर में बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू नहीं आती थीं। वे टीचर्स और स्टूडेंट्स से इंटरैक्ट नहीं कर पाते थे। इस कारण से स्कूल में टीचर और स्टूडेंट्स उन्हें पढ़ने में बहुत कमज़ोर समझते थे, उनका मजाक उड़ाते थे और उन्हें मूर्ख कहते थे। इस तिरस्कृत जीवन जीने से बचने के लिए उन्होंने लगभग 12 वर्ष की आयु में अकेले दिल्ली जाने का निर्णय लिया ताकि वो दिल्ली में बॉर्डर स्टेट्स के बच्चों के लिए बनाए गए विशेष केंद्रीय विद्यालय में पढ़ सकें। श्रीनगर में सीखी हुई टूटी फूटी हिंदी यहाँ उनके काम आई। कुछ समय तक वे दिल्ली में रहे। 12वीं उन्होंने जम्मू के मॉडल अकादमी से की और फिर इंजीनियरिंग में रुचि होने के कारण रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग के दौरान छुट्टियों में उन्होंने लेह,
में कोचिंग सेंटर खोला और स्टूडेंट से बहुत कम फीस लेकर पढ़ाया। 1988 में इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने अपने भाई और 5 अन्य साथियों के साथ मिलकर स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की शुरुआत की। उनका मानना था कि जो छात्र परंपरागत शिक्षा प्रणाली में फेल माने जाते हैं, उन्हें किसी और विधि से पढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इन बच्चों को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। सोनम वांगचुक ने एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम की स्थापना की जिसमें किताबों का रटना न हो, बल्कि बच्चों को मनुष्य जीवन के बारे में बताया जाए, प्राकृतिक जीवन के बारे में बताया जाए, जिसमें बच्चों के लिए बहुत सारे क्रिएटिव एक्टिविटीज हों और सभी विषय स्थानीय संदर्भ में ही सिखाए जाएं। सोनम वांगचुक ने ऑपरेशन न्यू होप नामक कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें सरकारी स्कूलों की क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड एजुकेशन को सुधारने की कोशिश की गई। लद्दाख में जल संकट से निपटने के लिए सोनम वांगचुक ने आइस स्टूपा नामक इनोवेटिव सॉल्यूशन पर काम किया। इसमें सर्दियों के महीनों में पानी से बड़े और शंखवाकार कृत्रिम ग्लेशियर बनाए जाते हैं। ये बर्फीले शंकु धीरे धीरे गर्मी में पिघलते हैं और देर बसंत ऋतु में कृषि के लिए आवश्यक पानी उपलब्ध कराते हैं। सोनम वांगचुक का यह सॉल्यूशन छुवांग नॉरफेल के कार्य से प्रेरित है। छुवांग नॉरफेल सिविल इंजीनियर थे और लद्दाख से ही बिलोंग करते थे। छुवांग नॉरफेल ने 15 आर्टिफिशियल ग्लेशियरों का निर्माण किया था, जिसके कारण उन्हें आइसमैन ऑफ लद्दाख कहा जाता था। आइस स्टूपा टेक्निक में ग्रेविटी फीड सिस्टम का उपयोग कर पानी को जमा किया जाता है, जिससे विशाल बर्फ के ढांचे बनते हैं जो बौद्ध स्तूपों जैसी आकृति के होते हैं। इस प्रकार यह लद्दाख की विषम परिस्थितियों के लिए जल भंडार का कार्य करता है। सोनम वांगचुक ने स्कूल परिसर, प्रयोगशालाओं और रहने के घरों को सौर ऊर्जा और पारंपरिक मिट्टी निर्माण की तकनीकों से तैयार किया ताकि ऊर्जा की बचत हो सके। 2017-18 में सोनम वांगचुक ने अपनी पत्नी के साथ लद्दाख में हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स की स्थापना की, जो सेकमोल से कहीं बड़े स्तर का प्रोजेक्ट था। इसे एक विश्वविद्यालय जैसे संस्थान के रूप में सोचा गया था, जो हायर एजुकेशन और रिसर्च पर केंद्रित हो। इस इंस्टीट्यूट का उद्देश्य था लद्दाख के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी पर काम करना, इकोलॉजी और पर्यावरण आधारित शिक्षा प्रदान करना, सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देना और लोकल स्थानीय लोगों की जीवन शैली को सुगम बनाने के लिए काम करना। 12 सितंबर को इंडियाज न्यूज में छपी एक न्यूज के अनुसार 2018 में लद्दाख प्रशासन ने सोनम वांगचुक के इंस्टीट्यूट को फ्यांग गांव में लगभग 60 हेक्टेयर सरकारी जमीन पट्टे पर दी थी। शर्त यह थी कि 1 साल में पट्टे की रकम जमा करनी होगी और 2 साल में निर्माण कार्य पूरा करना होगा, किंतु न तो पट्टे की राशि चुकाई गई और न ही मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था स्थापित की गई। प्रशासन का कहना है कि इस इंस्टीट्यूट ने UGC या AICTE से भी आवश्यक मान्यता भी नहीं ली। इन शर्तों के उल्लंघन और अनियमितताओं के कारण से इंस्टीट्यूट को दी गई जमीन का आवंटन रद्द कर दिया गया और अभी हाल में लेह में हुई हिंसा के कारण सोनम वांगचुक के इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स पर विदेशी फंडिंग के नियमों के उल्लंघन और अनियमितताओं के आरोप भी लगे हैं। सोनम वांगचुक को शिक्षा, पर्यावरण और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में उनके कार्यों के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। 2018 में उन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। उसी वर्ष उन्हें सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की ओर से ऑनरेरी डी.लिट की उपाधि मिली और IIT मंडी ने उन्हें हिमालय क्षेत्र के एमिनेंट टेक्नोलॉजिस्ट का अवार्ड दिया। 2017 में उन्हें ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर और सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। 2017 में ही जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से उन्हें आउटस्टैंडिंग एनवायरमेंटलिस्ट का राज्य पुरस्कार दिया गया। 2016 में रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज, 2008 में CNN-IBN से रियल हीरो अवार्ड और 2002 में अशोक फेलोशिप फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप दिया गया। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि सोनम वांगचुक केवल एक शिक्षक या आविष्कारक नहीं, बल्कि लद्दाख की आवाज और क्रिएटिव एंड इनोवेटिव सोच के प्रतीक बन चुके हैं। उन्होंने शिक्षा को धरातलीय सच्चाइयों से जोड़कर बच्चों के लिए नई राहें बनाई हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए अनोखे प्रयोग किए हैं और समाज को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया है। उनकी पहल चाहे सेकमोल हो या आइस स्तूपा या फिर हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स, हर जगह उनकी दूरदृष्टि और कर्मठता नजर आती है। अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित होने के पश्चात भी वे अपने गांव, अपनी मिट्टी और अपने लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। उनके कार्यों को देखकर कहा जा सकता है कि वे पूरे विश्व के लिए यह संदेश देना चाहते हैं कि समस्याओं का हल खोजने के लिए जमीनी स्तर पर काम करना ही असली शिक्षा और असली देशभक्ति है।